हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमाइलो ऑनलाइन। और लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, होमोजेनियस इक्वेशन कर रहे थे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। होमोजेनियस और ये जनरल इक्वेशन में क्या फ़र्क है? होमोजेनियस इक्वेशन जो है दे पास फ्रॉम ओरिजिन एंड यू गेट द इक्वेशन एज ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0। ऐसा लग रहा है तुम प्रिपेयर करके आए हो, अच्छा लग रहा है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे दिस लाइन, ये जो लाइन है ना ये ओरिजिन से पास नहीं करती यहाँ पर, इसलिए ये G और F आ जाता है। ठीक है, आई थिंक वी कैन जूम दिस, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। लेट अस टेक इट ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है ये इक्वेशन इज रिटन एज ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ना इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं हम लोग। इसका ऑर्डर 2 रहता है, उसका भी ऑर्डर 2 रहता है। वहाँ पर हम लोग 3 वैल्यूज़ पढ़ते हैं, a पढ़ते हैं, b पढ़ते हैं और h पढ़ते हैं 3। यहाँ पर हम लोग 6 वैल्यूज़ पढ़ते हैं। व्हाट आर दो 6 वैल्यूज़? दो 6 वैल्यूज़ आर a, h, b, g, f और c। ये 3 चीज़ें और इसमें ऐड होती हैं। तो जब भी हम कभी भी इक्वेशन कंपेयर करेंगे, हमको जो इक्वेशन दिया रहेगा वो और जो यहाँ पर लिखा है वो, तो हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे? a का वैल्यू निकालेंगे, h का वैल्यू निकालेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे और g का वैल्यू निकालेंगे, f का और c का। ठीक है, तो ये 6 वैल्यूज़ हमको लगेंगी हमेशा। ये इक्वेशन आता कैसे है? अभी यहाँ पर देखो, अगर मैं एक इक्वेशन को, सपोज द इक्वेशन दैट इज़ गिवन टू अस, उसमें से एक इक्वेशन u इज़ इक्वल टू a1x + b1y + c1 और दूसरा है v विच इज़ a2x + b2y + c2, देन वी कैन राइट डाउन। अच्छा, अब इन दोनों का हमको मल्टीप्लिकेशन निकालना है एंड दे आर ऑल इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो व्हाट इफ आई मल्टीप्लाई u इंटू v अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा इसमें? लेट अस मल्टीप्लाई दिस। यहाँ पर ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं उसको, a1x + b1y + c1 इंटू a2x + b2y + c2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, राइट हैंड साइड पे 0 आएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ लेट अस राइट डाउन इट हियर। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसको इससे तो मुझे क्या आएगा? दिस इज यहाँ पर ये देखो, ये a1 इंटू a2, a1 a2 x², फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बिकम a1 b2 xy, फिर ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस a1 c2। ठीक है, एंड x ऑल्सो, करेक्ट। देन मूविंग फर्दर अभी b1 का स्टार्ट करेंगे तो a2 b1 और y², राइट? और सॉरी यस, मैंने इसको पहले वाले से मल्टीप्लाई किया, b1 इंटू a2 x, उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बिकम b1 b2 y², फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बिकम b1 c2 y। ठीक है, अब आगे क्या किससे मल्टीप्लाई होगा? c1, सो दैट बिकम्स a2 c1 x, व्हाट इज दैट? b2, राइट? b2 c1 and what is multiplied? y², then what we have? c1 c2 plus c1 into c2 is equal to 0। ठीक है, लाइक टर्म्स टुगेदर ले लो। x² वाला कोई टर्म कौन सा वाला रह गया? सेकेंड लाइन में यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई? ये वाला, हाँ इसका रह गया, मैंने लिखा नहीं ना, ये क्या लिखा है? x² लिखना है, करेक्ट, xy, ओके। सो यहाँ पर आ जाएगा xy। अभी x² के साथ कोई और टर्म है उसको, उसके ग्रुप का नहीं है, तो आई विल राइट डाउन a1 a2 x²। बीच में क्या आता है? 2hxy, तो उस xy वाला कौन सा टर्म है? एक ये है और एक ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग xy अगर कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? a1 b2
प्लस a2b1 एंड कॉमन इज xy, सो दिस इज 2hxy, ठीक है। और दूसरा जो है, अब उसके बाद क्या आता है वाई स्क्वायर वाले कौन से है इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों में से अगर मैंने वाई स्क्वायर कॉमन निकाला तो हाँ एक्स स्क्वायर वाला अपने पास एक ही मिला था, कौन सा y है ना, सिर्फ वही वाई स्क्वायर नहीं है, क्योंकि वाई स्क्वायर का भी एक ही टर्म आएगा y, तो एक ही टर्म आ रहा है मुझे ये वाला, ठीक है, दैट इज b1 b2 वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे x वाला फॉर्म, देखो ऐसे 2gx, तो 2gx वाला क्या क्या है, व्हाट इज दैट, इधर से कुछ मिट गया, क्या मिटा, y, यहाँ पे भी y मिटा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अभी y वाला टर्म, x वाला टर्म कौन सा है, ये वाला और एक ये वाला, दोनों में x कॉमन है, एंड वी हैव a1 c2 प्लस a2 c1 एंड कॉमन इज x, और उसके बाद y वाला कौन सा है, b1 c2 और ये वाला b2 c1 प्लस b1 c2 प्लस b2 c1 एंड वी हैव y, x वाला हो गया। अब c कांस्टेंट टर्म क्या क्या है वो देखो, एक कांस्टेंट टर्म मैंने बस एक ही बचा है, क्या एक ही है, c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअली ये एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग शॉर्ट करके ऐसा लिखते हैं 2h, सो 2h की जगह पे क्या आ रहा है, a1 b2 a2 b1, इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर अस टू राइट डाउन एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें हर बार इक्वेशन में यूज़ करना, तो मैंने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, ये आ गया आपका a, ये आ गया आपका b, ये आ गया आपका 2g, ये आ गया किधर गया, और एक ये आ गया 2f, और ये आ गया c, c1 c2 क्या है, दैट इज c। तो दिस इज जस्ट टू कंपेयर कि आता कैसे, 2hxy कहाँ से आया, 2g कहाँ से आया, तो ये सिर्फ क्या किए गए हैं, g इज टेकन अ रैंडम वैल्यू, रैंडम मैं बोलता हूँ नेमिंग दिया गया है, जस्ट टू अवॉइड दिस बिग कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हमने उसको ऐसा लिख दिया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गेट द जनरल सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन फॉर ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नोट्स में दे दूंगा आपको, हाँ। सो आफ्टर दिस देर आर सर्टेन कंडीशन दैट वी नीड टू स्टडी, कुछ कंडीशन है जिनको हमें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। विल टेक दिस ऑन आवर बोर्ड, ओके इट्स हियर। सो नेसेसरी कंडीशंस है कुछ, अगर देखो, अगर ना आपको एक इक्वेशन दिया गया है, आपको ना ऐसा सिमिलर इक्वेशन यू विल गेट फॉर सर्कल ऑल्सो, कुछ चेंजेस करके, पैराबोला का, हाइपरबोला का इक्वेशन ऐसे कुछ आता है, क्वाड्रेटिक टाइप ही रहता है इनका सबका इक्वेशन, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, तो कुछ कंडीशंस है जिसको हमको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। आपको 11th में बताया था, ये क्या था ये बताओ, अली हैड गोट, ही बॉट फूड, गुड फूड कंज्यूम, स्ट्रेट लाइन में बताया था मैंने, ये याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है तो मैं बताता हूँ। एक्चुअली ना दिस इज़ द कंडीशन, ये जो लिखा गया है ना, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये वाला पार्ट, तो उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी इसका मतलब इक्वल टू 0 करके इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, एक तो मैंने आपको बताया था अली हैड गोट, ही बॉट फूड, गुड फूड कंज्यूम्ड, या फिर आपको बताऊँ मैं, आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, अगर आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ याद नहीं रहेगा तो आप डायगोनल पे ABC लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे लिखने का HGF, और यहाँ पे भी आएगा HGF, सिमेट्रिकली आप याद रख सकते हो, बीच में ABC, HGF ऐसे आप याद रख सकते हो, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे मैं इसको एक्सपांड करने जाऊँगा तो फिर भी मुझे एक एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, जब आप एक डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हो फिर आपको एक और एक वैल्यू मिलता है, एक एक्सप्रेशन मिलता है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्या है, ABC प्लस 2GHF या HFG बोलते हैं या GHF बोलो कोई बात नहीं, फिर आता है माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर और माइनस CH स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना, दोनों को याद रखना जरूरी है। तो मैंने क्या बोला, इसको अगर आप एक्सपांड करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जब ये सेटिस्फाई होता है तो आपको ये भी चेक करना होता है, क्या वहाँ पे दिख रहा है ना H2 माइनस AB दिख रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ H स्क्वायर माइनस AB शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
इक्वल टू भी हो सकता है, तो पॉजिटिव इसका वैल्यू आना चाहिए, तो 0 को इक्वल आना चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो समझ जाने का कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे MCQs आएंगे जहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा एंड दे विल से चेक इफ़ द गिवन दिस, ये जो दिया है आपको एक्सप्रेशन ये है या नहीं है नहीं है, ऐसा दिया रहेगा ऑप्शन में, या फिर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे। इफ़ दिस इज़ ए स्ट्रेट लाइन देन कंडीशन दे सकते हैं आपको अलग अलग, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया है और आपको वो दिख रहा है कि हाँ उसके साथ तो है, ये जो जनरल इक्वेशन है उसके जैसा है, ax² + 2hxy + by², फिर क्या आता है -2gf 2 प्लस 2g प्लस नहीं माइनस होता है -2gh, अच्छा इसका, हाँ मैं इधर बता था, सॉरी ये इक्वेशन क्या आएगा उसका, +2gx + 2fy + c = 0, ये फॉर्म में दिया रहेगा। टॉकिंग अबाउट दिस ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, अगर ये आपको दिया गया है, ज़रूरी नहीं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, हमको चेक करने के लिए हमें ये फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं abc + 2fgh प्लस -af² - bg² - ch² = 0। ये चेक होगा, अगर आपको 0 आ गया तो ये भी चेक करो कि क्या h² - ab का वैल्यू मोर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। वंस यू चेक दिस 2 कंडीशंस यू विल बी 100% श्योर कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। तो इसके ऊपर मेरे पास क्वेश्चन जिसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, एक बार फिर अश्योर कर लो कि क्या करना है आपको। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दिया है तो इस तरह से वो डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इस डिटर्मिनेंट जब आप एक्सप्रेस करोगे, एक्सपांड करोगे, यू आर गोइंग टू गेट abc + 2fgh - af² - bg² - ch² = 0। सेकेंड कंडीशन है कि इट शुड बी h² - ab शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आया? ओके, अब क्या करेंगे हम, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिमाग में रख लेना है और याद भी रख लेना है कि ये लर्न हो गया तुमको, इसको एश्योर कर लो, ठीक है। हमको बार बार पेज पलट के कॉपी करने का टाइम नहीं मिलेगा। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट पार्ट इज दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कुछ यहाँ पर है। लेट मी मेक श्योर कि पूरा ले रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। चलो इसको हम अपने बोर्ड पे ले लेते हैं। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर टू, ओह शिट, ओके जस्ट अ सेकेंड, उसको पॉज कर दे रहा 2 मिनट। दिस नाउ, अभी यहाँ पर क्या दिया गया, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं। आई कैन राइट इट डाउन हियर कि ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेटेड टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो भी जनरल इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिया गया है कि अगर ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देता है, अगर ये एक्सप्रेशन दिखा रहा है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो अगर आपको ये पता लगाना है कि इसमें क्या कंडीशन होगा पैरेलल लाइन का, क्या कंडीशन होगा परपेंडिकुलर लाइन का, तो आप लास्ट लेक्चर को रिफ़र कर सकते हो, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होमोजीनियस इक्वेशन फॉलो करता है वही प्रॉपर्टी ये भी फॉलो करता है। आपको होमोजीनियस इक्वेशन में ये याद है क्या, पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या था, h² हाँ =ab, मतलब h² - ab = 0, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, नीचे लिखा है कहीं पे, हाँ h² - ab = 0 पैरेलल लाइन का। परपेंडिकुलर लाइन का क्या था, क्यों a + b 0 हो रहा था, क्योंकि मैंने बताया था परपेंडिकुलर में जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 हो जाता है, एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, तो ये 0 होगा, तो इसलिए a + b क्या आ जाएगा 0, ठीक है। लास्ट लेक्चर को ध्यान दो, एक बार वापस पढ़ लेना। acute angle between two lines again it is shown by the same formula, that is 2h² √h² - ab upon a + b। ये भी वहीं पे, इसके बीच का अगर आपको एंगल निकालना है आप सेम चीज़ फॉलो करो। आपको अगर परपेंडिकुलर लाइन चेक करना है आप a + b = 0 चेक करो, पैरेलल लाइन h² - ab = 0 या h² = ab, और कंडीशन फॉर लाइन टू इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर सपोज ऐसा हमको चेक करना है कि जो पेयर ऑफ लाइन दिया है क्या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर मुझे वो पॉइंट निकालना है जिस पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका भी यहाँ पर प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है ना तो उसका h² - ab = 0 नहीं आएगा, क्योंकि = 0 आएगा तो पैरेलल हो जाएगा, इट शुड बी ग्रेटर देन 0।
पॉजिटिव वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। और दूसरा एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर इंटरसेक्शन, और मान लो दो लाइन अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? एक कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट जो उसके कोऑर्डिनेट्स है ना, ये उसका x कोऑर्डिनेट है और ये उसका y कोऑर्डिनेट है। एंड हाउ टू राइट दिस डाउन? दिस इज रिटन एज HF माइनस BG, ऊपर का पहले लिख लो फिर तुमको याद रहेगा, GH माइनस AF, जस्ट अ सेकेंड, GH माइनस AF, ये सेम है, ये अलग अलग है लेकिन नीचे का हमेशा सेम रहता है। ये H2 लिखा ना, वो H स्क्वायर है, AB माइनस H स्क्वायर और AB माइनस H स्क्वायर। आपको सिर्फ ऊपर का याद रखना है, नीचे का सेम होता है, एक भी याद रख लिया तो आपको समझ जाएगा। तो ऊपर क्या रहता है? x कोऑर्डिनेट क्या है? HF माइनस BG, और नीचे सेम रहेगा AB माइनस H स्क्वायर, और GH माइनस AF एंड दैट इज अपॉन AF माइनस H स्क्वायर। तो ऊपर का HF माइनस BG, यहाँ का GH माइनस AF, ये याद रख लो, HF BG GH AF, ये याद रहेगा तो AB माइनस H स्क्वायर अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दो लाइन कहीं पे भी टच कर रहे हैं तो ये जो दो पॉइंट आता है x, y, तो x इज दिस एंड y इज दिस, ठीक है। HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H स्क्वायर, और दूसरा है GH माइनस AF अपॉन AB माइनस H स्क्वायर। ये दिमाग में अगर बैठ गया तो आप कोऑर्डिनेट के ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आई सेंड दिस नोट्स टू यू, दिस लाइन्स आर पैरेलल। बाकी सब चीज़ें समझ गए? ये अगर इक्वेशन है तो पैरेलल का कंडीशन ये है, परपेंडिकुलर कंडीशन a प्लस बी इक्वल टू 0 है, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस AB अपॉन a प्लस बी। और अगर ये लाइन एक पॉइंट पे खाली टच कर रहा है तो H स्क्वायर माइनस AB शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर, 0 भी नहीं चलेगा। और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H स्क्वायर, और ये आ जाएगा GH माइनस AF अपॉन AB माइनस, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे जाते हैं। ओके, प्रॉब्लम्स आ गए, प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज। प्रॉब्लम पहला उठाते हैं हम लोग, ठीक है। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर, ये तीनों को ले लें या दो ले, पहला लेते हैं, ठीक है, ये वाला। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स थ्रू द पॉइंट 2, -1 एंड पैरेलल टू द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को समझने का यहाँ पे ज़रूरत है। क्या बोला है? एक जॉइंट इक्वेशन निकालो, किसका? पेयर ऑफ लाइन्स का। दो लाइन है इसके अंदर, दोनों का साथ में इक्वेशन चाहिए मुझे। वो लाइन के बारे में खासियत क्या, इंपॉर्टेंट क्या बताया गया है कि वो लाइन जो है 2, -1 से पास होता है। इज व्हाट हैपेंड टू दिस? आ गया, 2, -1 से पास होता है, और वो पैरेलल है उन लाइंस को जो लाइन इसके अंदर है। ये इक्वेशन आप देख रहे हो, ये इक्वेशन आपको दिख रहा है, दिस इज 2x स्क्वायर दैट इज प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके अंदर दो लाइन है, हमको जो चाहिए वो भी दो लाइन चाहिए। तो जो दो लाइन मुझे चाहिए वो इसके अंदर जो दो लाइन है उसको पैरेलल है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या दिया गया है कि जो लाइन दो मुझे चाहिए ना वो दोनों इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, 2, -1 से पास हो रहे हैं। क्लियर हुआ? क्या कंडीशन है कि हमें दो लाइन चाहिए, मुझे दो लाइन जो चाहिए वो इसमें जो दो लाइन है, दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन फॉर पेयर ऑफ लाइन, होमोजीनियस वाला है, इसके अंदर दो लाइन्स है, इसके अंदर जो दो लाइन्स है ना, मुझे जो लाइन चाहिए उसको ये लाइन्स पैरेलल है, ठीक है। सेकंड कंडीशन दिया है, एक चीज़ और बताया गया है कि हमको जो लाइन चाहिए ना वो इससे भी पास हो रहा है। अगर हमको ये मालूम पड़ गया ना तो मुझे जो है ना C वाला इक्वेशन आएगा, मतलब AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। नॉर्मली हमको क्या मिल रहा था? y इज इक्वल टू mx जब होमोजीनियस होता था। अभी यहाँ पर क्या आएगा? y इज इक्वल टू mx, और वो थर्ड पॉइंट C भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उसके लिए ना मुझे इसमें कि पहले दो लाइन को अलग अलग करना होगा, उसके स्लोप निकालने होंगे। जो उसके स्लोप रहेंगे वो मुझे जो लाइन चाहिए उसको सेम रहेंगे क्योंकि पैरेलल लाइन्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा
यहाँ पर मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ, ठीक है, आई मीन ये कर देता हूँ उसको बाय, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फैक्टराइज कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आएगा 2x², मल्टीप्लाई करने में मुझे क्या चाहिए, 18 चाहिए। 2 9 जा मल्टीप्लाई, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 9 जा 18, मल्टीप्लाइंग आई शुड गेट 18, एक्चुअली -18, एंड सब्ट्रैक्टिंग आई शुड गेट 3, तो 6 3 जा, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक आ जाएगा 6, एक आ जाएगा -3। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2x² + 6xy - 3xy - 9y² इज इक्वल टू 0। नाउ फर्दर फैक्टराइजिंग दिस वी गेट, दोनों में कॉमन क्या है, 2x कॉमन निकाला मैंने तो इधर बचा x + 3y, इन दोनों में क्या कॉमन है, -3 और y, तो यहाँ पर भी क्या बचा, x + 3y इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट दोनों में कॉमन क्या है, दिस इज x + 3y, और दूसरा क्या आया, 2x - 3y इज इक्वल टू 0। तो एक आ गया x + 3y इज इक्वल टू 0, दूसरा आ गया 2x - 3y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ दिस, इसका स्लोप क्या आ रहा है मुझे, सॉरी इसका स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ x + 3y इज इक्वल टू 0 इज, हाँ, -a/b, यानी -1/3। अब उसके बाद फिर स्लोप ऑफ 2x - 3y इज इक्वल टू 0 इज -2/-3, लेकिन वो क्या हो जाएगा, 2/3। ये दो स्लोप्स मुझे मिल गए। ये लाइन जो है ना, जिसका स्लोप हमने निकाला है, ये लाइंस जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो मुझे लाइन निकालना है उसको पैरेलल है, तो इसका स्लोप उसके एक लाइन को पैरेलल रहेगा और इसका स्लोप उसके दूसरे लाइन को पैरेलल रहेगा। तो मुझे जो स्लोप चाहिए, यानी m1 क्या आ गया, -1/3, m2 क्या आ गया, 2/3, ठीक है, m1 m2 मुझे चाहिए, मुझे मिल गया, जस्ट अ सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, हमें स्लोप पता है हर एक लाइन का, हमें एक पॉइंट ही पता है जिससे वो पास हो रहा है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। क्या होता है जी स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला, नहीं गलत है, तुम बोलो, नॉट प्रिपेयर्ड, सिया, वेरी गुड सिया, सिया ने मेरी बात को सीरियसली लिया है, y - y1 m -1/3 इंटू x - x1। 1/3 तो मुझे मालूम था, लेकिन मुझे x1 y1 भी पता है, 2 इज x1 एंड -1 इज y1, तो y - +1 -1/3 x - x1 दैट इज 2, 3 वहाँ पर गया, 3y + 3 - x + 2, x वहाँ पर आया, x + 3y, और फिर यहाँ पर 3 - 2 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन जो मुझे चाहिए। मुझे ना क्या बोला गया पता है, कि जॉइंट इक्वेशन निकालना है, तो मैं सेकंड इक्वेशन भी निकालूंगा, फर्स्ट को उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके मुझे कंबाइंड इक्वेशन मिलेगा। अच्छा, नाउ लेट अस वर्क ऑन द सेकंड वन। तो सेकंड वाले में मुझे m2 ये है, सब कुछ सेम रहेगा, y1 x1 भी सेम रहेगा, खाली स्लोप चेंज हो रहा है। तो सेम एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, मतलब आप इसको सेम लिख सकते हो, y + 1 इज इक्वल टू, जगह छोड़ दो, और यहाँ पे x - 2 तो सेम रहने वाला है क्योंकि पॉइंट सेम है। चेंज क्या हो रहा है, स्लोप, स्लोप क्या आ गया यहाँ पर, 2/3, 3 वहाँ पर गया, +3 2x - 4, अभी 2x जगह पे अपने, 3y इस तरफ आया, माइनस हो गया, और 3 भी यहाँ पर आया, -7 इज इक्वल टू 0। अब इसका मुझे जॉइंट इक्वेशन निकालना है, ठीक है। लेट अस टेक अनदर पेज, वहाँ पे करते हैं ये इक्वेशन, कोई लिख लो फटाक से, सो दैट हम, या फिर याद है, एक जन ये याद कर लो, एक जन ये याद कर लो, फिर हो जाएगा। पहले का एक, सेकंड वाला को याद रख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग। ओके, तो दो इक्वेशन क्या मिले मुझे, लाइन 1 क्या मिला मुझे, हाँ, इज इक्वल टू 0। L2 सेकेंड लाइन क्या मिला, परफेक्ट, ये दो लाइन्स है हमको जो मिले। मुझे क्या चाहिए, आई नीड कंबाइंड इक्वेशन, देयरफॉर कंबाइंड
इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स अबव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 3y प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू 3y माइनस 7x, 3y 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा माइनस 21y 1, ये पूरा सेम आ जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अभी 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एक सेकेंड ना, लेट मी टेक सम अदर कलर। अब ये पहले क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, xy 6 माइनस 3 3 प्लस 3xy, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, तो माइनस 9y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अभी 2gx प्लस 2gx, तो x की जगह पे क्या है, माइनस 7x प्लस 2x माइनस 5x। अभी 2fy, y वाला कौन सा है, y वाला माइनस 21y माइनस 3y माइनस 24y, और फिर एक ही बचा ना 7, तो माइनस 7 is equal to 0. So the line that we require, the combined equation is here. ये है हमारा combined equation। पीछे सिनॉप्सिस लेते हैं, क्या किया हम लोगों ने, हमको पूछा था कि ये पेयर ऑफ लाइन आपको दिया था, बोल रहा है इसमें 2 लाइन है, इसमें जो 2 लाइन है और हमको जो 2 लाइन चाहिए वो इसमें की जो 2 लाइन को पैरेलल है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन था इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमने क्या किया, हमने पहले इसको स्प्लिट किया, इसमें जो 2 लाइन था वो निकाला, उनके स्लोप्स निकाले, इन दोनों लाइन के जो स्लोप्स थे दैट वेर द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन ऑल्सो, तो मैंने स्लोप यूज़ किया और ये पॉइंट यूज़ किया, स्लोप पॉइंट यूज़ करके 2 इक्वेशंस निकाले। अब u इंटू वी का फॉर्मूला, मतलब ये वाला इसका लेफ्ट हैंड साइड इंटू इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड, तो दिस इंटू दिस। नेक्स्ट पेज अगर आप देखोगे तो वहाँ पर मैंने क्या किया है, दिस वॉज द फर्स्ट लाइन, दिस वॉज द सेकेंड लाइन, दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड आई गॉट सम एक्सप्रेशन लाइक दिस, एंड व्हेन आई सिंप्लीफाइड दिस आई एम गेटिंग दिस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जनरल इक्वेशन आ गया ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो अगर आपको कॉपी करना है तो यहाँ पे पॉज करके आप देख लो ये सेशन, और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर पॉज करके देख लो। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन सॉल्व किया फर्स्ट वाला, लेट अस गो टू द सेकंड क्वेश्चन। सब कुछ सेम है, देखो इसमें भी क्या दिया है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर लाइन, इसका कंडीशन दोनों भी अलग है, मतलब इससे कुछ लेना देना नहीं इसका, तो हम लोग सेपरेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग पीछे लेके जाते हैं हमारे बोर्ड पर। ओके, so this is our question. I hope this is visible. तो find the, अब इसके आगे क्वेश्चन क्या था, पहले क्या था, find the joint equation of a line passing through the point this, इस पॉइंट से दोनों लाइन पास हो रहा है and parallel to the line represented by this। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ, चलो कंडीशन ही चेंज करता हूँ इसका, मैं कह रहा हूँ कि इसको परपेंडिकुलर बना दो, क्यों पैरेलल बार बार, या इसके बाद शायद एक क्वेश्चन होगा परपेंडिकुलर वाला, तो आप इसको अभी सॉल्व करोगे। ठीक है, ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ट्राई करो। तो यहाँ पर ना दिस इज़ द इक्वेशन, ये मैंने डिस्कस किया बराबर पहले, तो अभी मैं सिर्फ ये लिखता हूँ कि मुझे लाइन कौन सा दिया गया, ये लाइन दिया गया है विच इज़ गिवन लाइन इज x स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और जो लाइन मुझे चाहिए ना उसमें भी दो लाइन्स है, तो वो 2 लाइन्स जो है इसके अंदर जो 2 लाइन्स है उनको पैरेलल वापस से बताया गया हम लोग को। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि कंपेयर करूं, अगर मैं इसको इससे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a की जगह पे क्या आ रहा है 1, 2h की जगह पे भी क्या आ रहा है 1, और b की जगह पे क्या आ रहा है -1। ठीक है, अब इसको यूज़ करके ना मैं आई कैन टेक आउट व्हाट इज सम ऑफ द स्लोप्स। ठीक है, स्लोप्स का सम का फॉर्मूला है -2h अपॉन b, जो आ जाएगा -1 अपॉन -1, तो वो आ जाएगा 1। फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट m1 इंटू m2 विच इज़ a अपॉन b,
तो 1 अपॉन -1 इज़ -1। मुझे सम मिल गया, मुझे प्रोडक्ट मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, मुझे ये पता, अभी दोनों का स्लोप नहीं मालूम ना हम लोगों को, तो हम लोग लिखेंगे y, पहले का स्लोप क्या आएगा, y माइनस y1, मतलब इक्वेशन क्या आएगा बाई स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो पहले आएगा y माइनस y1, फिर m1 ले लेते हैं, x माइनस x1, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरा जो आएगा मुझे वो आएगा y माइनस y1 m2 x माइनस x1, तो दिस इज़ फॉर द सेकेंड लाइन। ये दो इक्वेशन है, बट हमको जो वैल्यूज़ पता है ना हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मुझे दो वैल्यूज़ क्या पता है, एक तो मुझे ये पता है कि y1 क्या है और दूसरा क्या पता है x1 क्या है, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अभी मैं आई कैन राइट डाउन दिस एज y माइनस y1 फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, y1 रिमेन्स -3 जो हो जाएगा +3, और यहाँ पर आएगा m x माइनस x1, व्हाट इज x1 2, तो ये हो जाएगा, अभी क्या हो, इसको ऐसे रखते हैं हम लोग, है ना, y प्लस 3 इज इक्वल टू mx माइनस 2m, दिस वॉज m1 राइट, m1 लिख के रखेंगे यहाँ पर हम लोग। अब हम क्या करेंगे, ये टर्म को वहाँ पे लेके, जब इसको भी लेके आएंगे तो भी चलेगा, मेरा काम हो जाएगा, ज़रूरत नहीं इसको एक्सपांड करने की। गिव मी 1 मिनट, मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं ना सिर्फ इसमें ही काम करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं यहाँ पे लिखूँगा m1 x माइनस 2, ये जगह पे है, ये उस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से मेरा सेकेंड वाले का क्या आएगा, m2 दैट इज x माइनस 2 ही रहेगा वो, ठीक है, और वो रहेगा -y एंड -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक, इसको ना मैं अगर ओपन नहीं करता हूँ ब्रैकेट में, आई विल कीप इट लाइक दिस, माइनस बाहर लिया तो ये प्लस हो जाएगा, एंड सेम थिंग विल हैपन हियर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस बाहर लिया y प्लस 3, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस आ गए मुझे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आई एम गोइंग टू गेट अ कंबाइंड इक्वेशन। सो व्हाट आई विल डू हियर, मैं ये वाले पूरे लेफ्ट हैंड साइड को इसके राइट हैंड साइड को, इसके लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, m1 x माइनस 2 माइनस y प्लस 3, दिस एंटायर थिंग विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस, दैट इज m2 x माइनस 2, और क्या है वो, माइनस y प्लस 3, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 इंटू 0 0। अब हम क्या करेंगे, लेट अस स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, बहुत केयरफुली मल्टीप्लाई करना है। अब ये वाला पहला टर्म जो है ना, इसके पहले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों में क्या है, m1 m2, और ये दोनों में सेम है इसलिए आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब ये जो है ना इसके साथ होना चाहिए, तो यहाँ पर अभी हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस है ना, माइनस m1 x माइनस 2 y माइनस 3, एंड दिस इक्वल टू 0 इज, एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो, अच्छा y प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब सेकेंड टर्म का बारी है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बाद में इससे मल्टीप्लाई होगा। सो आई एम गोइंग टू गेट, व्हाट इज दैट, माइनस m2 x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3, ठीक है। अब इससे माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग बाकी अब वैल्यूज़ डाल देंगे, हमें वैल्यूज़ पता है, लेकिन उसके पहले एक और सिंप्लीफिकेशन, m1 इंटू m2 x माइनस 2 द होल स्क्वायर। अब ये दोनों के टर्म्स सेम है, देखो m1 x माइनस 2 y प्लस 3 माइनस m2 x माइनस 2 y प्लस 3, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन है, और दोनों में से मैंने माइनस कॉमन निकाला, और x माइनस 2 और y प्लस 3 कॉमन निकाला, तो मुझे ब्रैकेट में बचता है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये कॉमन आ गया, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट भी हो गया। लास्ट का पार्ट क्या है, प्लस y प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। Now let us put the values that we have found out here. m1 plus m2 is 1 and m1 into m2 is -1. So ये आ जाएगा -1, यानी माइनस x माइनस 2 द होल स्क्वायर, एंड उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, माइनस x माइनस 2 y प्लस 3, m1 प्लस m2 इज़ 1, तो वो चला गया,
प्लस वाई प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब माइनस सब में से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे आया, इसका एक्सपांशन क्या आ जाएगा, मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये माइनस का क्या हो गया प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम्स एक्स वाई प्लस 3y एंड दिस बिकम माइनस 3x, सॉरी यस 3x, और फिर माइनस 2y माइनस 6 एंड इसका एक्सपांशन प्लस, ये दिखाई दे रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। किसका, हाँ ये माइनस आ जाएगा, तो हर जगह पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेट मी चेंज दिस, ये जो है ना इधर माइनस है ना, तो प्लस का क्या हो गया माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सो आई विल राइट डाउन दिस एज वाई स्क्वायर, ये माइनस आया, ये भी माइनस आया, ये भी माइनस आया, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट स्टेप करता हूँ मैं एंड विल गेट द आंसर। सो यहाँ पे जगह ये दिखाई दे रहा है, विजिबल है नहीं, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ मैं, ये अलग कलर में ऊपर लिख रहा हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर देन एक्स वाई, एक ही एक्स वाई है ना, प्लस स्कैन करते रहो सामने आंसर एक्स वाई, उसके बाद वाई स्क्वायर वाला कौन सा है, माइनस वाई स्क्वायर 2gx यानी 3x, एक्स वाला एक और इधर है माइनस 4x, माइनस 4 प्लस 3 माइनस x, एंड फिर y वाला माइनस 2 माइनस 6 8y, एंड नाउ आई थिंक द कांस्टेंट टर्म इज रिमेनिंग, तो माइनस 6 प्लस 4 इज माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11। अभी आया आंसर, सो दैट वाज द आंसर। थोड़ा सा हम लोग लंबा चले गए, गलती क्या वो बताओ लास्ट टाइम में हमसे, द मिस्टेक वॉज कि हमने ना ये ब्रैकेट को पहले ओपन कर दिया, जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो गया, तो हमको इसको ब्रैकेट में रखना, तब तक रखना है तो हमारा फाइनल कैलकुलेशन नहीं होता, और वहाँ पे एक्सपांड करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, व्हाट इज द टाइम नाउ, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the equation 2x square minus xy minus 3y square minus 6x plus 19y minus 20 represent a pair of line। मतलब हमको ये दिखाना है कि 2x square minus xy minus 3y square minus 6x plus 19y minus 20 is equal to 0, ये pair of line represent करता है। अगर ये pair of line represent करता है तो मैंने क्या बोला था, क्या है, तो डिटर्मिनेंट के आगे एक्सप्रेशन क्या था, ए बी सी प्लस 2gh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। बट उसके पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि क्या है ए, व्हाट इज ए, 2, व्हाट इज 2h माइनस 1 यानी h माइनस 1 अपॉन 2, यानी b माइनस 3, 2g माइनस 6, इसका मतलब g माइनस 3, इसका मतलब f इज 19 अपॉन 2 एंड c इज माइनस 20। समझे ना, ये a है, ये 2h का वैल्यू है, और ये जो है b का वैल्यू है, ये 2g का वैल्यू है, जिसमें g का वैल्यू बाद में किधर गया, माइनस 3 आता है, ये 2f का वैल्यू है, f का वैल्यू 19 अपॉन 2 आएगा, और c का वैल्यू माइनस 20 आएगा। अब इसको यूज़ करके मुझे, अगर ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है तो हम लोग लिखेंगे बाय द कंडीशन, कंडीशन क्या होता है इसका, कंडीशन होता है कि ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, और बाद में ये भी चेक कर लो कि एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो 0 से बड़ा है या नहीं है, ठीक है। पहले इसको चेक करते हैं, अभी ए बी सी सब मुझे मालूम पड़ गया। ए क्या है 2 इंटू बी माइनस 3 इंटू सी माइनस 20, बहुत बड़े वैल्यूज आने वाले हैं, ठीक है, प्लस 2f का वैल्यू 19 अपॉन 2 का स्क्वायर भी है ना, नहीं अच्छा fgh है ना, सॉरी, तो उसके बाद g है, g का वैल्यू माइनस 3 और h का वैल्यू माइनस हाफ, ठीक है। अब उसके बाद आएगा माइनस ए एफ स्क्वायर, तो a क्या है
2 इंटू 19/2 का स्क्वायर माइनस बी जी, बी किधर है, -3 इंटू जी का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर। आफ्टर दैट माइनस सी का, सी क्या है, -20 इंटू एच का स्क्वायर, व्हाट इज एच, -½ का स्क्वायर। ये जीरो को इक्वल आना चाहिए। अभी तो मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ, ये वाला पार्ट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, ये जीरो आना चाहिए, इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर इक्वल टू जीरो। अब मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर LHS क्या ये जीरो को इक्वल आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 2 3 ज़ा, ये हो गया 60, 62 ज़ा 120, 2 से 2 कैंसिल, 19 3 ज़ा, 19 3 ज़ा इज व्हाट, 57। कितना आ गया, माइनस है क्या, इधर भी माइनस है ना, ये भी माइनस है, प्लस ये प्लस हो गया, 19 3 ज़ा 57/2, क्या आ गया 57/2। ये थोड़ा नीचे लेना चाहिए था मुझे, क्योंकि इसको फिर बाद में वो सामने आ जाएगा। जस्ट लेट मी टेक दिस डाउन, थोड़ा सा नीचे लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ मुझे आगे, ये हो गया 57/2, दिस इज माइनस, विल बी माइनस ओनली, एंड 2 से 4 से 2 गया, ये 4 हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो नीचे आ जाएगा 2 बचा, ये 2 तो रहने वाला है, ये 2 चला जाएगा। तो 19 का स्क्वायर क्या आता है, 19 का स्क्वायर 1 कितना आएगा, 361 ही आता है। हाँ चेक कर लो एक बार। तो 361, वेयर वॉज आई हियर, 361/2, 361/2, देन ये 9 और ये +3, 9 3 27, हाँ तो 9 हो गया ना, -3 का स्क्वायर 9 और ये +3, 9 3 27 और वो आ गया +27। अब यहाँ पर 1/4 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस, और यहाँ पर आया 1/4, 4 ने 20 को कैंसिल किया 5, ये आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं, 120 + 27 + 5 मतलब 120 + 27 कितना हो गया, 147, 147 + 5 152। अब इसको चेक करो, 361 है ना वो, -57। अब 11 में 7 कितना बचा, ये कितना बचा, 11 में 7 गया 4, यहाँ पर क्या बचा 0, ये कितना आया 3 ना, 304 का हाफ 152 आ गया, 152 - 152 0, ठीक है, 152 - 150 0। तो अगर, अरे ये क्या आ गया, हाँ ये लेके आना था ना, तो 152 - 152 0, मतलब ये कंडीशन हो गया। अब एक चीज़ और चेक कर लो, क्या चेक करेंगे, h² - AB क्या आता है, तो h क्या है, -½ -½ का स्क्वायर आएगा 1/4, माइनस a क्या है 2 इंटू b क्या है, तो ये पॉजिटिव आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1/4 + 6, 6 4 24 + 1 25/4 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नमस्कार। अरे